जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक छोटे से परिवार में। और यहाँ जो हम सीरीज शुरू किए थे जिसमें खान सर के जो हिस्ट्री के पीडीएफ थे उसको सोचे थे कि बीएसएससी एग्जाम से पहले निपटा लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अपना जो टारगेट हम अपनाए थे कि बीएसएससी इस बार छोड़ना नहीं है, अर्थात अगर 2026 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर लगा देंगे वो स्टेटस और हम सब निकल चलेंगे ऑप्शन दूसरे की ओर। समझ रहे हो ना? दूसरे ऑप्शन कौन से? वही चुट्टा कमंडल उठाना और सोझिया जाना। लेकिन उससे पहले जहां पे हमने अपना उम्र बिताया है उसकी औकात अभी दिखा देना हमें बाकी है। क्योंकि जब अगर उम्र इसमें हमने बिता दिया, आधे उम्र बीतने वाले हैं, तो फिर ये फील्ड छोड़ करके जाना हमें अनुचित रहेगा। इसीलिए अभी तो इसकी औकात दिखाना हमें क्या है, बाकी है। इसीलिए इसीलिए जगह जगह मतलब हर एक जगह से हम नोट्स को अवेलेबल करके तैयारी कर रहे हैं कि ताकि इस बार बीएसएससी हमारे हाथ से क्या हो, बाहर ना जाए। और इसी के साथ में हमने शुरू किए थे खान सर वाले हिस्ट्री का नोट्स था, उसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का ये नोट्स हमारे पास अवेलेबल था। तो हमने सोचा चलो इसको एक बार रिपीट मार देते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा कि और प्रश्न हमसे छूट रहे हैं क्या हिस्ट्री का। अगर छूटेगा हमसे तो फिर कोई और नोट्स। ठीक है, तो फिलहाल आप सही जगह पहुंचे। यहाँ हम सब हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे, वो सही जगह है। क्योंकि यहाँ आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले क्लास हमने एक रिकॉर्ड किया था, पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 ये हमारे हैं, ठीक है। और इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रश्न दिए गए हैं। काफी प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से आपको याद करवा दिए जाएंगे। ये फुल फाइल एंड गारंटी है हमारे तरफ से। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप चले जाइए कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल से, वहां जुड़ करके आप वहां आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंध क्या प्रश्न पूछता है, बारीकी तरीके से इसे क्या करना, वर्णन इसे करना है नस्ते नाबूद। क्योंकि अब तो आज 5-6 जनवरी का समय आ गया, तो अब तो ठंडी भी खत्म हो गई। क्योंकि ऑलरेडी हम भी घर गए थे। लेकिन मौसम देख के लगा यार क्या मतलब, फिर तो वही वाली बातें हो जाएगी, फील्ड छोड़ के भागने वाला बात। हमने सोचा चलिए क्लास रिकॉर्ड अभी करते हैं। तो लगभग ये 7 बजे शाम में आए क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सोचे एकदम लंबा क्लास को खींच करके क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हड़प्पा सभ्यता। और याद रहे कि एक बार अभी हड़प्पा सभ्यता के मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, मेरा नोट्स अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा चलो इसको रिवीजन हम सब कर लेते हैं। तो यहां देखिए हड़प्पा सभ्यता से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि और बाकी चीजें तो जानकारी बहुत सारा है। लेकिन उससे क्या, जैसे देखिए ये हड़प्पा सभ्यता का जो ये यहाँ दिया गया है वो इसके विस्तृत रूप है, अर्थात इनकी चौहद्दी बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में हम भी जानते हैं कि कोई भी सभ्यता हो भाई, ऊपर उच्चर होता है, उत्तर नहीं, उच्चर नहीं, उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब और इस तरफ पश्चिम, इस तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, अभी इसमें हम सब चौहद्दी में आ जाए तो उत्तर की तरफ एक नदी होगा जिसको हम सब चिनाब कहेंगे। उत्तर की तरफ चिनाब नदी, उत्तर की तरफ चिनाब नदी, दक्षिण की तरफ गोदावरी नदी, दक्षिण की तरफ गोदावरी नदी हो जाएंगे। इस तरफ हिंडन नदी, इस तरफ पूरब में हिंडन नदी, हिंडन नदी, और इस तरफ कौन से हो जाएंगे, दासक, इस तरफ हो जाएंगे दासक नदी। चलो यहां लिखा हुआ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर में चिनाब पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी है, चिनाब नदी। उत्तर में चिनाब, उत्तर में चिनाब, दक्षिण में गोदावरी, उत्तर में चिनाब, दक्षिण में गोदावरी, पूरब में हिंडन नदी, पूरब में हिंडन, पश्चिम में दासक, पश्चिम में दासक। चारों नदी याद कर लीजिए पहले। ऊपर में चिनाब नदी, नीचे में गोदावरी, ऊपर चिनाब नीचे गोदावरी, ऊपर चिनाब नीचे गोदावरी, ऊपर चिनाब नीचे गोदावरी, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ दासक नदी, पश्चिम की तरफ दासक नदी। उम्मीद रखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के चारों नदी आपको क्या हो गए होंगे, ध्यान हो गए। सुनो अब हमारी बात सुनो। उत्तर में जो चिनाब नदी है वो जम्मू कश्मीर के पास है, उत्तर में चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के पास। नीचे में जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र के पास स्थित है। और जो पूरब में हिंडन नदी है वो हमारे यूपी के आलमगीरपुर है, पूरब में यूपी के आलमगीरपुर। और जो पश्चिम है वो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, सुटका गेंडोर, बलूचिस्तान का क्षेत्र है सुटका गेंडोर। तो हमने यहाँ पे क्या, 4 नदी और चारों जगह याद किए। जैसा कि उत्तर में याद किए चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर, आप मानचित्र को दिमाग में लोड कर सकते हैं। ऊपर में चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, नीचे में गोदावरी नदी महाराष्ट्र, पूरब में हिंडन नदी उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, पश्चिम में दासक नदी बलूचिस्तान सूत का गेंडोर,
सूत का गेंडो जगह है और जो कि बलूचिस्तान में अभी पड़ता है। ये चौहद्दी आपको उम्मीद रखते हैं कि याद हो गया होगा, और ये था हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। चलिए हड़प्पा, यहां प्रश्न पूछेगा हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया? पहले पूछ लेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। अरे भाई रवि नाम का एक कोई आदमी है जो हड़प लेता है कोई भी चीज, उसको कुछ तुम दे दो हड़प लेगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी। देखिए तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा भी वर्तमान में कहां स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत क्षेत्र में, मतलब पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत क्षेत्र में कौन सी जिला में स्थित है? तो मोंटगोमरी जिला। हड़प्पा पूछेगा मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला जो कि पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में अभी स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब किया? 1921। कब किया? 1921। क्या बात है, चार बातें आपसे याद नहीं हो सकता। हड़प्पा, हड़प लिया, रवि, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज रवि मतलब रावी नदी के किनारे है। ठीक है, वो कहां है? पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है, और जो कि कौन सा? बटकोमरी जिला, मटलोमरी जिला, कौन जिला? मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा के खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी। या उल्टा बोल दिया, मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी किया, हड़प्पा की खोज, यही गलत होगा। आएगा ऑप्शन में लगेगा साला पढ़वे किए। अरे दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी में फर्क है भाई। तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी देखो, जो वो रवि नाम के आदमी था ना, वो हड़प तो रहा था लेकिन जरी मनी दया दिखा के हड़प रहा था, समझ रहे हो? या कुछ दया नहीं दिखा रहा था। तो दयाराम साहनी, हड़प्पा नदी, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी, पंजाब के प्रांतीय क्षेत्र में है जो कि अभी जम्मू कश्मीर में है। और कौन से जिला? कौन गोमड़ी, कौन गोमड़ी? मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, देखिए इसके उत्खननकर्ता में और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दयाराम साहनी का जाता है जो 1921। और कौन है? माधो स्वरूप वत्स 1926, मतलब इसके बारे में और बताए होंगे। 21 के बाद खोज किया है तो माधो स्वरूप, माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स, वत्स, माधो स्वरूप वत्स और वहीलर, जो कि माधो स्वरूप वही उसके जस्ट 5 साल के बाद अर्थात 1926 ईस्वी में हड़प्पा में हल्का सा खोद कुछ किए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दयाराम साहनी ही पूछता है। ये सब वहीलर आप याद मत कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जब हम खुदाई हुआ तो वहां से मिला क्या? कुम्हार का चाक कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता। श्रमिक का कहां मिला? हड़प्पा। आवास कहां मिला? हड़प्पा। पन्ना घर कहां मिला? हड़प्पा। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा। ताबूत हड़प्पा। कब्रिस्तान हड़प्पा। कुम्हार का चाक हड़प्पा। लकड़ी का ओखली हड़प्पा। हाथी का खोपड़ी, हाथी का कंकाल, एक सिंग वाला हिरन, लड़की की ताबूत, स्वासित चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, ये सब सभी चीजें मिली कहां से? हमें हड़प्पा से मिला, हड़प्पा से मिला। बोलेगा कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है जो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कुम्हार का चाक कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। पन्ना घर हड़प्पा से मिला। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिला। कब्रिस्तान की जानकारी हड़प्पा से मिला। कुम्हार का चाक हड़प्पा से मिला। हाथी के खोपड़ी या कंकाल तो हड़प्पा से मिला। एक सिंग वाला हिरन हड़प्पा से मिला। लकड़ी का ताबूत हड़प्पा से मिला। गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा से मिला। और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था। इस बात की जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। चलिए इसके दूसरे नगर मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ये जो कहां स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिला में। जैसे वो मोंटगोमरी जिला में था, मोंटगोमरी जिला में कौन था? हड़प्पा। मोंटगोमरी जिला में कौन था? हड़प्पा। जबकि लरकाना जिला में कौन है? मोहनजोदड़ो। लरकाना जिला मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया? रखाल दास बनर्जी। जैसे हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, जस्ट उसके 1 साल के बाद 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। जस्ट 1 साल के बाद, कौन से 1 साल के बाद 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। ठीक है, उसके बाद मैके 27 में आते हैं, जैसे उसमें 26 में आया था, और वहीलर यहाँ 30 में, जबकि उसका खोज वहीलर 46 में किया था। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखाल दास बनर्जी, रखाल दास
बनर्जी। किस नदी? सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रवि नाम का आदमी हड़प लिया। कहां पे है? तो पंजाब के प्रांतीय क्षेत्र पाकिस्तान के मुट्टगोमड़ी जिला में हड़प्पा सभ्यता है। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया, जो सिंध प्रांत के क्षेत्र, सिंध नदी के किनारे है और पाकिस्तान के प्रांतीय क्षेत्र लरकाना जिला में स्थित है। लरकाना जिला में स्थित है। इतना उम्मीद रखते हैं आपको याद हुआ होगा। जैसे पूछेगा स्नानागार, स्नानागार मतलब स्नान करने के लिए लंबी चौड़ी तलाइयों के रूप में होता था, तो स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो। अन्नागार अनाज रखने के लिए मोहनजोदड़ो। अन्नागार मोहनजोदड़ो। सभा भागर, सभा भागर मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो। पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो। कपास मोहनजोदड़ो। कुआं मोहनजोदड़ो। नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी वो जो नाचते हुए एक मूर्ति का मिला था जो कांसा का था, मोहनजोदड़ो से। चौड़ी सड़कें की खोज मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो। और चांदी का सिक्का हड़प्पा। चांदी का सिक्का हड़प्पा। चांदी का सिक्का हड़प्पा। स्नानागार मोहनजोदड़ो। अन्नागार मोहनजोदड़ो। गर्भवती महिला से निकलता हुआ पेड़ हड़प्पा। गर्भवती महिला से निकलता हुआ पेड़ हड़प्पा। और नर्तकी काशी की जो मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव मोहनजोदड़ो। एक सिंग वाला हिरन हड़प्पा। एक सिंग वाला हिरन हड़प्पा। एक सिंग वाला हिरन हड़प्पा। पुरोहित, पुरोहित लगी मेहमानों का अलग से घर बनाया जाता था, मेहमानों का अलग से आवास मोहनजोदड़ो। कुआं मोहनजोदड़ो। कुआं मोहनजोदड़ो। अन्नागार अनाज रखने के लिए बड़ा घर मोहनजोदड़ो। अनाज रखने के लिए बड़ा घर मोहनजोदड़ो। स्नानागार मोहनजोदड़ो। स्नानागार मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम तीसरे शहर की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा शहर चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा शहर चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंध नदी के किनारे। जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हुदड़ो हुदड़ो लगा लेकिन मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अगर यही पूछता हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प लिया रबिया, हड़प लिया रबिया, हड़प लिया रबिया, तो हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। चनहुदड़ो, हुदड़ो हुदड़ो, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? सिंधु। किस नदी के किनारे? सिंधु। वो देखिए लरकाना जिला में था, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में था, और ये नवाबशाह जिला में, नवाबशाह जिला में, नवाबशाह जिला में। जैसे मोहनजोदड़ो लरकाना, मोहनजोदड़ो लरकाना। हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी था? हड़प्पा कहां था? अरे वो कौन सी था? मुट्टगोमड़ी जिला, मुट्टगोमड़ी जिला। हड़प्पा मुट्टगोमड़ी। और मोहनजोदड़ो लरकाना, मोहनजोदड़ो लरकाना। और चनहुदड़ो तो नवाब, नवाबशाह, नवाबशाह। देखो चांद के पार चलो वाला गाना सुने तो नवाबे आदमी गाएगा, चांद के पार चलो भाई, नवाब आदमी, नवाबशाह जिला। चनहुदड़ो नवाबशाह, चनहुदड़ो नवाबशाह। मोहनजोदड़ो लरकाना, मोहनजोदड़ो लरकाना। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता मुट्टगोमड़ी जिला, हड़प्पा सभ्यता मुट्टगोमड़ी जिला, ये सब सभी वर्तमान पाकिस्तान में अभी स्थित है। ठीक है, चलिए इसका उत्खनन करता एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार 1931, एनजी मजूमदार। देखो चांद के पार अगर चलना है तो मजदूरी तो करे पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसा रहले बाबू सोना को चांद पे तुम कैसे ले जाओगे? तो चनहुदड़ो, 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 चनहुदड़ो। मजूमदार, 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 क्योंकि बिना मजदूरी के लिए बाबू सोना को चांद पे तुम नहीं ले जा सकते हो, इसलिए चनहुदड़ो मजूमदार, चनहुदड़ो मजूमदार, चनहुदड़ो मजूमदार। हड़प्पा रबिया, हड़प्पा रबिया, हड़प लिया रबिया, हड़प लिया रबिया। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो चांद के पार जाना, चांद के पार जाना है तो बादशाह। चांद के पार कौन जिला? कौन जिला? कौन जिला? नवाबशाह, नवाब बनना। अरे नवाब मत बन, जाके कमा, मजदूरी कर। तो मजूमदार, 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 जो कि कहां? चनहुदड़ो, मजूमदार चनहुदड़ो। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1901 ईस्वी में, चनहुदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, उसी सॉरी भाई, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, चनहुदड़ो की खोज 1931। चनहुदड़ो 31, चनहुदड़ो 31, चनहुदड़ो 31। हड़प्पा 21, हड़प्पा 21, मोहनजोदड़ो 22, मोहनजोदड़ो 22, चनहुदड़ो 31, चनहुदड़ो 31।
कंप्लीट कंप्लीट, या 3 शहर हम सब कर लिए। आ जाइए, मेकअप। अब चांद पर चलेगा तो के मेकअप नहीं लगा के जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब अगर तुम अपने बाबू सोना को चांद पे लेके जाना चाहते हो तो बिना बिना मेकअप के तो यहाँ घर से सुबह उठने के बाद अगर नहीं हो किधर जाना है, कीचड़ में जाना है तो मेकअप चपोतिए के जाएंगे। यहाँ तो चांद के पार जाना भाई, अगर मर भी गए तो स्टेटस लगेगा बढ़िया वाला, एकदम खचाक खचाक फोटो खिंचाएगा। तो कम से कम मेकअप उकअप करके मरना है, मतलब फांसियों लग गई गुड़ी तो पहले मेकअप लगा लेते हैं। और यहाँ तो चांदे के पार चलना है। तो चन हुदड़ों से क्या मिला? चन हुदड़ों से मेकअप मिला, काजल मिला, लिपस्टिक मिला, ले साथ में गुड़िया भी ले गए, दुर्गा रहित। लत तेरी के, ये तो मौज हो गया, ये तो मौज हो गया भरपूर जी। अब चांद के पार जाना है चन हुदड़ो, तो क्या क्या लगाएंगे? मेकअप करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, काजल लगाएंगे, तभी ना चलेंगे चांद के पास। तो ये सब जितना मिले, मेकअप काजल लिपस्टिक गुड़िया, मेकअप काजल लिपस्टिक गुड़िया, मेकअप काजल लिपस्टिक गुड़िया। बाबू सोना को चांद के पार ले चलना है तो मेकअप लगाइए लेगा, लिपस्टिक लगाइए लेगा, काजल लगाइए लेगा, गुड़िया रखिए लेगा, और तबे लेके चलेंगे चांद के पार। ठीक है ना, चांद के पार। तो चन हुदड़ों में ये सब क्या मिले? अवशेष मिला। चन हुदड़ों में ये सब अवशेष मिले। मन का सुई धागा, लो तेरी के लो, अलंकृत ईंट, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। भाई टेढ़ी हो चाहे मेढ़ी हो, हम बाबू सोना को चांद पर ले जाएंगे, टेढ़ी हो चाहे मेढ़ी हो, कच्चा ईंट हो चाहे पक्कल ईंट हो, कच्चा ईंट हो चाहे पक्कल ईंट हो, सुई धागा में एकदम बांध के ले जाएंगे। सुई धागा, सुई धागा, चन हुदड़ो, सुई धागा, चन हुदड़ो, पक्की ईंट, चन हुदड़ो, पक्की ईंट, चन हुदड़ो, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, चन हुदड़ो, महिला की अधिकता, महिला की। एक बात बताओ, इतना सारा सामान मिल रहा है तो पुरुष लगी जी कि महिला लगी, पुरुष लगी कि महिला लगी? तो महिला की अधिकता के बारे में जानकारी हमें मिला चन हुदड़ों से। महिला के बारे में अधिकता की जानकारी चन हुदड़ों से लो। कुत्ता बिल्ली के पैर का निशान। अब बाबू सोना के आगे पीछे तो चलवे ना करेगा, आगे आगे बाबू पीछे पीछे सोना, आगे आगे बाबू पीछे पीछे सोना। तो आगे आगे बिल्ली पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे बिल्ली पीछे पीछे कुत्ता। मिला कहाँ? चन हुदड़ो। मिला कहाँ? चन हुदड़ो। देख भाई, सब कुछ तू भूल जाना लेकिन चन हुदड़ो का नहीं भूलना। ये तू अपने बाबू सोना लगी तू याद कर ले बहुत अच्छे तरीके से। पूछेगा लिपस्टिक कहाँ मिला? बाबू को चांद के पार ले जाएंगे। काजल कहाँ मिला? बाबू को चांद के पार के लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, जितने भी। गुड़िया कहाँ मिला? चांद के पारे लेके जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी सड़क कहाँ मिला? चांद के पारे, चन हुदड़ो। ठीक है ना, महिला की अधिकता, चन हुदड़ो, काजल, चन हुदड़ो, गुड़िया, चन हुदड़ो, मेकअप, मेकअप सब मिला चन हुदड़ो में। सुई धागा, चन हुदड़ो, अलंकृत ईंट, चन हुदड़ो, महिला की, चन हुदड़ो। आगे बाबू पीछे सोना, आगे बिल्ली पीछे कुत्ता, आगे बाबू पीछे सोना, आगे बिल्ली पीछे कुत्ता। कहाँ मिला? चन हुदड़ो। कहाँ मिला? ये तो एगो गाना बैठ जाएगा भाई, तो लग रहा है इस पर एगो गाना बना लेंगे, एगो तो इस पर गाना बन जाएगा हम सबको। चलो प्रयास करते हैं कि आपको चन हुदड़ो के मिले अवशेष क्या हो गया होंगे, याद हो गया होगा। 3 शहर हम सब पढ़ लिए। चौथा में आते हैं सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर, देख भाई, अगर सूतना है तो 10 आदमी के साथ सूत, नहीं तो मौत हो जाएगा दिन दहाड़े, कोरोना जैसे बवाल में चले। तो सूतका गेंडोर, सूतना है तो 10 नदी, दासक, सूतका गेंडोर दासक, सूतका गेंडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। तो पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे, मकराना, मकराना, दासक मकराना। उत्खनन करता ऑरेल अस्टाइन, ऑरेल अस्टाइन। सूतका गेंडोर अस्टाइन, सूतका गेंडोर अस्टाइन 1927, 1927। जैसे हड़प्पा 21, मोहनजोदड़ो 22, चन हुदड़ो 31, उसी प्रकार सूतका गेंडोर 27, सूतका गेंडोर 27। ओरेल अस्टाइन, ओरेल अस्टाइन, ओरेल अस्टाइन, सूतका गेंडोर। सूतना है 10 आदमी के साथ। कहां? ये भी पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में। विशेषता ये कहा जा रहा कि सबसे पश्चिमी छोर पर सूतका गेंडोर था, सबसे पश्चिमी क्षेत्र पर सूतका गेंडोर। जैसे चौहद्दी किसको याद है? पश्चिम में सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूरब में उत्तर प्रदेश के दासक नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तर में जम्मू कश्मीर के जो चिनाब नदी, और दक्षिण में गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र। छोटा सा बंदरगाह चन हुदड़ो में था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर सूतका गेंडोर, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर चन हुदड़ो था, जो कि किस नदी के किनारे था? तो दासक नदी के किनारे, और पाकिस्तान के लड़काना जिला, पाकिस्तान के लड़काना नहीं, मकराना, मकराना, मकराना जिला, मकराना जिला। ठीक है, ऑरेल अस्टाइन, ऑरेल अस्टाइन। उसके बाद ये 4 हो गए, और क्या दिया है? 4। चलो, ये गुजरात के बारे में क्या कह रहा भाई? गुजरात के बारे में क्या कह रहा?
हाँ चलिए, गुजरात में एक है, गुजरात में क्या क्या है, गुजरात में मतलब कहने का मतलब गुजरात का जो है वहां पे क्या क्या हमें मिला। तो देखिए धौलावीरा गुजरात में किस राज्य में है, सुनते जाइएगा। गुजरात में कौन कौन से ये है, गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता के गुजरात में कौन कौन से नगर स्थित है। तो देखो क्या होगा, क्या होगा जो समझो, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नगर, तो सबसे पहले धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, रंगपुर लोथल। मतलब ये पहले तुम चारों याद करो, चारों पहले याद करो, फिर इसका अवशेष याद करना कि कहां से क्या हमें मिला है। तो सबसे पहले धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोटदा, सुरकोटदा, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल। देखो अभी होली का दिन आ रहा, अभी किसका दिन आ रहा, होली का दिन आ रहा है। तो देखिए जब कोई के आप कहिएगा ना धर 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 धर, वो जाके सूत जाएगा। दिमाग में बैठा, दिमाग में बैठा। अभी कुछ नहीं, कमा उमा के आया है मस्त एकदम, गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी जी के राज्य से एकदम कमा उमा के आया, होली में घर आया और उसको आप धर 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 तो जाके सूत जाएगा कंबल में, कंबल में, कंबल में सूत जाएगा। तो आप उसको रंग नहीं लगा पाइएगा, रंग नहीं लगा पाइएगा, और वह लोथनियन अपन घरे में बैठल रहेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से होली में आए तो उसको धर 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 नहीं करना, नहीं तो धरिएगा तो सूत जाएगा। तो धौलावीरा, सुरकोटदा, धौलावीरा, सुरकोटदा, आप रंग नहीं लगा पाइएगा, रंगपुर और लोथल, रंगपुर लोथल। इसीलिए चार स्थल गुजरात में, चार स्थल गुजरात में, धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोटदा, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल। देखिए चारों जगह से अवशेष मिला। जैसे आप जिसको जिसको कहें, जिसको जिसको धर 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 रंग लगाएंगे, तो जल प्रबंधन का साक्ष्य और सबसे बड़ा स्थल ये पूछेगा कि जल प्रबंधन, जल प्रबंधन मतलब समझ रहे कि जल को अच्छे तरीके से रखने की व्यवस्था। तो एक बात बताओ, चूहड़वा को जिसको तुम रंग लगावे ला रख दा, धर 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 किया, वो तो भीतर घुस गया रे, तो अंदर पानी रख ले रहो, बाहर में तुम चाहे रख ले रहो, रंग उसको दे पाओगे नहीं। तो जल का सबसे बड़ा प्रबंधन, जल का सबसे बड़ा प्रबंधन धौलावीरा गुजरात, जल का सबसे, देखिए हम कहानी जो सुना रहे हैं वो आप दिमाग में सेटअप कीजिए, आपको याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपको क्या रहेगा, ये चीजें याद रहेगा। जब आप गुजरात से वो आया, आप दौड़े उसके पीछे रंग लगाने की, धर 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 धर, भाई जल का प्रबंधन आप किए थे डालने के लिए, उस पर रंग डालने के लिए। तो जल का प्रबंधन धौलावीरा, जल का प्रबंधन धौलावीरा। उसके बाद सुरकोटदा, सुरकोटा, सुरकोटदा, 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 एक मिनट, सुरकोटदा, 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 सुरकोटदा। चलिए तो सुरकोटदा, 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 सुरकोटदा। कुछ नहीं, बाइक आगे लगाए थे इसलिए उसको देख लेना जरूरी था। ट्रैक्टर जो स्कूल के लिए बालू ले जा रहा तो बाइक वहीं पे लगल था, उसको हल्का सा देख लिए। चलिए कोई बात नहीं। तो धौलावीरा जल का सबसे बड़ा प्रबंधन, धौलावीरा जल का सबसे बड़ा प्रबंधन, धौलावीरा। देखो सुरकोटदा में क्या मिला, जब उसको तुम रगेदा था तो सूते लगे जो भागा ना, उसमें घोड़े का साच, घोड़ा नियन भागा, और कलश समाधान, मतलब घोड़े का साच, घोड़े का साच सुरकोटदा, घोड़े का साच सुरकोटदा, घोड़े का साच सुरकोटदा, घोड़े का साच सुरकोटदा। और जल प्रबंधन, जल प्रबंधन धौलावीरा। देखिए रंगपुर, रंगपुर, रंग अगर दे देते तो उसका कुछ धन आप नहीं ले लेते, इसलिए धान की भूसी रंगपुर, धान की भूसी रंगपुर। युगल, युगल समाधान लोथल, युगल समाधान लोथल, युगल समाधान लोथल। जैसे उसे आप रंग अगर दे देते तो उसका ज्यादा धन नहीं ले लेते। तो धान की भूसी रंगपुर, धान की भूसी रंगपुर। अब ऐसे इसको आप याद और आप रख सकते हैं कि जो धान उन देखते हैं हमेशा किसी किसी चीज में रंग उन के लगता, तो रंगपुर, धान रंगपुर, धान रंगपुर। और एक सबसे जो लास्ट बचा लोथल, सबसे जो लास्ट बचा लोथल। युगल सावधान, युगल सावधान, रंगपुर, युगल सावधान, लोथल, 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 युगल, लोथल, युगल सावधान। जैसे देखिए जो व्यक्ति अगर लोथ होते हैं उनका कोई सावधान नहीं होता, क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए लोथल, तो लग रहा है युगल सावधान, इससे देखना सावधान, उसके पास बहुत सारे कोई संसाधन के अभाव होते हैं,
युगल सावधान। देखो हमने आपको गुजरात में 4 बताए और चारों में क्या क्या साक्ष्य मिले, आप उसको अस्थिर से सुनो, उसको आप अस्थिर से सुनो। जैसे आपने धौलावीरा में क्या ने देखा कि जल प्रबंधन की सबसे अच्छी विशेषता देखा, धौलावीरा। आपने सुरकोटदा में क्या देखा, सुरकोटदा में क्या देखा, घोड़े का अवशेष, घोड़े का अवशेष सुरकोटदा। हाथी का अगर अवशेष की बात की जा रही थी तो हाथी के खोपड़ी और हाथी के बारे में हड़प्पा सभ्यता में मिला था, हड़प्पा के नगर में मिला था। लेकिन यहां क्या पूछ रहा, घोड़े, घोड़े का साक्ष्य अगर पूछे तो हम सब कहां देंगे, धौलावीरा। हाथी का साक्ष्य अगर पूछता तो हड़प्पा सभ्यता में लेके चले जाते हैं। रंगपुर, तो धान की भूसी अगर कहां पूछ रहा, धान की भूसी, भूसी धान का अवशेष नहीं, वो चेंज हो जाएगा। धान के भुस्सा कहां मिला, तो रंगपुर में, धान के भुस्सा रंगपुर में मिला। और लोथल तो हमने पहले ही बताया आपको, समाधान, तो क्या हो जाएंगे, समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान। देखिए ये जो गुजरात के नगर हैं सबसे, उसमें प्रमुख जो लोथल हैं वह पूछेगा आपसे कि लोथल, लोथल जो युगल सावधान आपने पढ़ा वो लोथल किस नदी के किनारे है। देखिए जो व्यक्ति लोथ होता है वो काफी मतलब दिन तक ज्यादा भोग नहीं पाता है, इसीलिए लोथल तब भोगवा नदी, मतलब ऐसे बुरा नहीं मानना है लेकिन फिर भी हम याद करने के लिए एक बता रहे हैं कि जैसे जो व्यक्ति लोथ होता है तो वो ज्यादा भोग नहीं पाता, इसलिए लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ये स्थित कहाँ है, तो हमने तो गुजरात में, ये बात तो हमने पहले ही पढ़ा, गुजरात के 4 को पढ़ दिया ना, सुरकोटा, सुरकोटा, रंगपुर, लोथल और एक धौलावीरा, जो कि लोथल है जो गुजरात के कौन से, अहमदाबाद जिले में है, अहमदाबाद जिले में। उत्खनन करता रंगनाथ राव, 1954। जैसे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति लोथ है वो भोग नहीं पाएगा, तो किस नदी, भोगवा नदी, तो उनके चेहरा पर रंग कैसे आपको मिलेगा, उनके चेहरा पे कभी रंग नहीं मिलेगा। इसलिए रंगनाथ राव, रंगनाथ राव 1954, रंगनाथ राव 1954, रंगनाथ राव 1954। जैसे देखो लोथल किस राज्य में, गुजरात राज्य में। हमने क्या बोला, कुछ वहां पे समाधान का मिला था, चलिए बहुत अच्छा। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कौन सी राज्य, गुजरात, गुजरात राज्य के कौन से जिला, अहमदाबाद जिला। अब बताओ जो लोथल व्यक्ति है उसके चेहरे पे कभी रंग नहीं रहता। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव कब खोज किया, 1954। कब खोज किया, 1954। कब खोज किया, 1900। देखिए क्या क्या मिला है लोथल से, क्या क्या मिला, लोथल से क्या क्या मिला। देखिए हाथी के खोपड़ी उपड़ी की बात करता तो हम हड़प्पा सभ्यता देते, लेकिन हाथी की दांत की बात की है तो लोथल। युगल समाधान आप याद कर लिए हैं कि जो लोथ व्यक्ति उसका कोई समाधान नहीं है, लोथल व्यक्ति के कोई समाधान नहीं है। घोड़े का पूछा, घोड़े का अवशेष पूछा, जैसे यहां देख लो, यहां देख लो, आपने पढ़ा ना, आपने यहां क्या पढ़ा, घोड़े का साक्ष्य अगर पूछे तो सुरकोटदा, सुरकोटा, सुरकोटा, घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा। लेकिन घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल। धान, धान की भूसा, धान की भूसा की बात करें तो रंगपुर, और सिर्फ धान की बात करें तो लोथल, धान की बात करें तो लोथल। लोथल में बंदरगाह भी थे, बंदरगाह थे। मन का उद्योग लोथल, व्यापार लोथल, क्योंकि देखिए जहां बंदरगाह है वहां से व्यापार थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए बंदरगाह तो व्यापार। युगल सावधान से हमने याद किया था कि लोथल व्यक्ति का कोई सावधान नहीं है। हाथी की बात करें तो हाथी के अवशेष की बात करें तो उसको हम सब हड़प्पा में देंगे, लेकिन हाथी का दांत की बात करें तो उसको लोथल में देंगे। मोहर का साक्ष्य, जहां पर व्यापार होगा वो जब मोहर जरूर लगेगा, जहां व्यापार होगा वो जब मोहर जरूर लगेगा। और वहां पर घोड़े की भी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि व्यापार टिक डिग टिक डिग टिक डिग टिक डिग टिक डिग करके। और धान का होता था, किसका होता था, धान का और मनका का, धान का मनका का, दिमाग में सेटअप करो। और हाथी के दांत के भी व्यापार होते थे। दरवाजे दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे, जैसे वो दरवाजा सड़क के पीछे से खुलता था, लेकिन हड़प्पा में सड़क जने था उधर ही दरवाजा था, हड़प्पा में जिधर सड़क उधर ही दरवाजा। तो उम्मीद रखते हैं कि ये चीजें आपको याद हुए होंगे, जैसे कि हम फिर से याद आपको दिला देते हैं कि देखिए क्या, लोथल, लोथल में बंदरगाह है, लोथल में बंदरगाह, तो बंदरगाह है तो व्यापार होबे करेगा, बंदरगाह है तो व्यापार होबे करेगा, व्यापार होबे करेगा, और व्यापार होगा तो मोहर मिलवे करेगा, क्योंकि यहाँ का मोहर वहां, वहां का मोहर यहाँ,
मिलवे करेगा, ठीक है। और जो व्यापार अगर कर रहा तो दरवाजा हमेशा घर के आगे रखेगा, अर्थात सड़क के आगे रखेगा, सड़क के आगे रखेगा। व्यापार होगा कौन सी के, तो उद्योग के होगा, धान के होगा, उद्योग के होगा, धान के होगा। और साथ में हाथी के दांत भी बिकेंगे, हाथी के दांत भी बिकेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए युगल सावधान से तो हमने देखिए लिया कि लोथ व्यक्ति का कोई सावधान नहीं है। और घोड़े की मिर्न मिर्ती, घोड़े की मिर्न मिर्ती, तो ये भी लोथल में। लेकिन घोड़े का साक्ष्य पूछे तो वो धौलावीरा, घोड़े की साक्ष सुरकोटा, सुरकोटा गुजरात में, सुरकोटा गुजरात में, ठीक है। चलिए इस तरीके से यहां साक्ष्य मिले हैं। आगे चले यहां देखिए पंजाब में रोपड़ है, पंजाब में रोपड़। जैसे जैसे कि हमने याद किया ना कि गुजरात में 4 है, उसमें लोथल महत्वपूर्ण है, लोथल हमने पढ़ लिया। उसी प्रकार पंजाब में रोपड़, देखो धान के रोपा ज्यादा कहाँ होता, पंजाब में। धान के रोपड़ तो रोपड़, रोपा रोपा पंजाब में, क्यों, क्योंकि वहां पे सतलज नदी है, सतलज नदी। अब पंजाब के कौन से जिला में, तो रोपड़े जिला। कौन से जिला, रोपड़ जिला। रोपड़ किसके किनारे, तो रोपड़ जिला पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा, देखो धान रोपे से पहले जितने भी किसान होते हैं वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं यज्ञ के रूप में। तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 54, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 54, 1953 से 54। जैसे हम बोले क्या थे कि लोथल का खोज तो रंग बेचारा का चेहरा पे उठा रहता, तो रंगनाथ राव 1954, रंगनाथ राव 54, 1954। उसी प्रकार अगर हम धान की रोपनी कर रहे हैं तो यज्ञ करके छोड़ देते हैं, तो यज्ञदत्त शर्मा 53 से 56, 53 से 56, यज्ञदत्त शर्मा 53 से 56। रोपड़, तो धान के रोपा कहाँ ज्यादा होगा, याद करने के लिए पंजाब, तो रोपड़ पंजाब। किस जिला में, रोपड़ जिला में। खोज कौन किया, यज्ञ करके छोड़ दिए, यज्ञदत्त शर्मा। कब किया, 1953 से 56, 1953 से 56 में किया। किस जिला में, तो रोपड़ जिला में। कौन नदी, सतलज नदी। यहां मिला क्या, आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। देखो जो किसान होते हैं वो उनके लिए तो काफी एकदम बहुत अच्छी चीज महत्वपूर्ण होती है कुछ कुछ चीजें, इसीलिए आदमी के साथ में कुत्ता को भी दफना देने वाली बात रोपड़ में मिला। आदमी के साथ में कुत्ता को भी दफना देने वाली बात कहां मिला, रोपड़ में मिला। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहां वाला दिया, कहां वाला दिया, जो देख लो कहां का दिया, हरियाणा, हरियाणा। देख हरा भरा है उसको बांध के मत रख, हरा भरा है बांध के मत रख बाबू सोना को। बनावली, हरा हरा बांध के मत रख, बनावली, हरियाणा बनावली। जो बनावली है वो रंगाई नदी के किनारे, जो बनावली है उसे रंगाई नदी के किनारे। और ये हरियाणा के हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला। बनावली किस जिला में, हिसार जिला में। जैसे रोपड़ किस जिला में था, रोपड़ जिला में। उसी तरीके से हरियाणा में जो बनावली है हड़प्पा सभ्यता के स्थल, वो कौन से जिला, हिसार जिला। इसमें कौन से, हरा भरा को रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974, रविंद्र सिंह बिष्ट बनावली। यहाँ मुख्य क्या मिला, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। एगो मिल रहा था चनहुदड़ों में और दूसरा मिला कहाँ, दूसरा कहाँ मिला, बनावली में। हल, हल तो टेराकोटा, हल जो है वो भी बनावली, हर हल बनावली। मिट्टी के सिक्के, मिट्टी के सिक्के, चांदी का सिक्का मिला था हड़प्पा में, जबकि मिट्टी के सिक्के मिल रहा बनावली में, मिट्टी के सिक्के बनावली में, जबकि चांदी का सिक्का हड़प्पा में, चांदी का सिक्का हड़प्पा में। राखीगढ़ हरियाणा में ही है, राखीगढ़ हरियाणा में, हरियाणा में 2 गो, बनावली और राखीगढ़, बनावली और राखीगढ़। राखी नहीं बनाएगा, राखी नहीं बढ़ाएगा, हाँ तो घरे में बना, राखी कहाँ बनाएगा, घरे में, तो राखीगढ़ घग्घर, राखीगढ़ घग्घर। बनावली, बनावली कहाँ था, बनावली कहाँ था, बनावली कहाँ था, जल्दी से याद करो, तो राखीगढ़। उसी प्रकार घग्घर, राखीगढ़ घग्घर। बनावली किस नदी के किनारे, बनावली किस नदी के किनारे, रंगाई, बनावली रंगाई, बनावली रंगाई। जैसे देखियो राखी नहीं बनाते, बहन वगैरह से क्या बनाते, राखी बनाते, तो घरे में बनाते हैं, तो रंगाई, रंगाई तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी तो बना रंगाई, राखीगढ़ी रंगाई। अरे क्या हम बोल रहे हैं, बनावली तो रंगाई, बनावली तो रंगाई, राखीगढ़ी तो घग्घर, राखीगढ़ी घग्घर। राखी घर में बनाते हैं, राखी घर में बनाते इसलिए राखीगढ़ी, राखीगढ़ी तो घग्घर, राखीगढ़ी घग्घर। बनावली बनाते हैं तो रंगारंग कार्यक्रम होता, रंगाई, बनावली रंगाई, बनावली रंगाई, राखीगढ़ी घग्घर, राखीगढ़ी घग्घर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, तो ये भी हरियाणा के हिसार जिला में ही है दोनों। और सूरजभान उत्खनन करता कौन है, सूरजभान सिंह, देखो ना ये नेता हमारे सूरजभान सिंह, तो राखीगढ़ी की खोज करता सूरजभान सिंह।
राखी घड़ी के खोजकर्ता सूरजभान सिंह 1936। यहां मिला क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो यही मिला था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है, भारत में, जैसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो ऐसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा ही है, लेकिन वो सब भारत में नहीं ना, पाकिस्तान में। राखी गढ़ी है जो भारत के सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में मौजूद है, वो कौन हो गया? वो कौन हो गया? राखी गढ़ी। वो कौन हो गया? राखी गढ़ी। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, घग्गर के किनारे। जैसे राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे ही था, लेकिन वो हरियाणा में था। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे ही था, लेकिन वो हरियाणा में था। कालीबंगा राजस्थान में है, लेकिन वह भी घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़। जैसे बनावली तो हरियाणा के हिसार जिले में, राखी गढ़ी तो हरियाणा के हिसार जिले में, लेकिन कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला में। और कालीबंगा बीबी लाल बीके थापर, मतलब बीबी लाल बीके थापर, एक थापड़ मारा लेकिन उसको कौन? बीबी मारा, तो बिक्के थापड़, बीबे लाल को। बीबे लाल, अब मुंह एकदम काला काला हो गया, आंख ऊपर काला हो गया, तो बीबी लाल बिक्के थापर, हमारा बीबी तो आंखें मुंह लाल कर दिया, इसलिए कालीबंगा तो बिक्के थापर बीबी लाल, कालीबंगा बिक्के थापर बीबी लाल, बिक्के थापर बीबी लाल, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। और ये राजस्थान के जैसलमेर जाए लग रहा बेदम था जी, तब पिटाया। जैसे वीडियो सब ट्रेंडिंग नहीं पकड़ाता, जैसलमेर दोस्त के साथ वीडियो लगाता, मारेगा तो गिरा देगा। राजस्थान में कालीबंगा, समझ रहे हो, बीबी लाल और बिक्के थापर, मारा घुमा के कान के नीचे बीबी तो मियाज हरियर हो गया, इसलिए बीबी लाल बिक्के थापर कालीबंगा। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यहां क्या मिला? यहां क्या मिला? चूड़ी है कलाइयां, वही पिटाने वाला बात, काली चूड़ी का साक्ष, जूते हुए खेत का साक्ष, कर्मकांड का साक्ष, जो यज्ञ होता, कच्ची ईंट की भवन, वही मिला। चना और सरसों का फसल, ये सब कालीबंगा। चना, वैसे देखो कालीबंगा राजस्थान में तुम एक बात तो याद कर सकते हो कि सूखा क्षेत्र है। क्या से क्षेत्र है? सूखा, तो चना का खेती कालीबंगा राजस्थान। सरसों का खेती में भी सूखा जलीमनी चाहिए, इसीलिए तुम कालीबंगा राजस्थान दे दो। कच्चे ईंट, अब बताओ बालू को पका के तुम ईंट बनाओगे, इसलिए कच्चे ईंट था राजस्थान, कच्चे ईंट था राजस्थान। कर्मकांड का साक्षी युग होता था। जूते हुए खेत, बालू तो ऐसे भी जूतल नियम रहवे करता, इसलिए जूते हुए खेत का साक्ष कालीबंगा। और काली चूड़ी का साक्ष कालीबंगा, काली चूड़ी का साक्ष कालीबंगा। ये राजस्थान के कालीबंगा थे। इधर आइए, ये कौन सा पॉइंट घुसा रहा? चलिए, ये कौन सा? पतन। अभी देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या बना? बहुत सारे विद्वान आए और अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत देता चला गया। देखिए क्या पूछा जा रहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या बना, जो कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्या होता है? छप जाता है। ये भी एग्जाम में क्या होता है? छप जाता है, वो भी काफी खतरनाक नियन छपता है। जैसे पतन का कारण क्या बोल रहा, तो कुछ लोग ने बोला ना कि आर्य लोग भारत पर आक्रमण कर दिए, जिसके कारण क्या हो गया? सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग बोल कौन सी रहे हैं ना, भयानक वाला बाढ़ आया था जिसके कारण हो गया। कुछ लोग बोला ना प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा नहीं था ना, जिसके कारण हो गया। किसी विद्वानों का मत था जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। कोई बोला ना पूरा तात्विक परिवर्तन के कारण हो गया। कोई बोला ना प्लेग के बीमारी आया था, जैसे कोरोना आया था ना, उसी तरीके से उस समय प्लेग आया। कोई बोला नहीं मलेरिया फैल गया था जी, इसलिए कुल्ले हड़प्पा सभ्यता गौची हो गया, खत्म हो गया एक के बाद। कोई बोला नहीं जल बहुत ज्यादा आ गया, जल प्लावन हो गया। जल प्लावन मतलब जल के कमी हो गया, जल के कमी हो गया। कुछ लोग बोला नहीं देखो जल के कमी तो होबे किया था, लेकिन नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। नदी ने अपना क्या बदल लिया? मार्ग बदल लिया। मतलब बहुत सारा कारण है जो आया, जो अपने मन में वैज्ञानिक विद्वानों का, वो उन्होंने अपना विचार को क्या कर दिया? रख दिया। लेकिन यहां जो ये विचार रखे तो ये तकलीफ दे दिए हम सबको। ये जो विचार रखें तो तकलीफ दे दिए हम सबको। जैसे देखो हम सब याद कैसे करेंगे, जैसे इस बात को हम सब याद कैसे करेंगे कि तकलीफ जो दिया है वो कैसे कैसे दिया, मतलब किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जैसे देखो जो आर्य आक्रमण की बात कर रहे हैं वह गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर। बात को समझना। एक बात बताओ, बच्चे लोग कहां खेलेंगे? चाइल्ड लोग कहां खेलेंगे?
गार्डन में, इसलिए गार्डन चाइल्ड व्हीलर, गार्डन चाइल्ड व्हीलर। जैसे व्हीलर मतलब समझ, फोर व्हीलर ले लो ना, फोर व्हीलर ले, तो बच्चे लोग जो गार्डन में खेलने गए वो फोर व्हीलर से गए, और वहीं पर बोला कि ना आर्य लोग बाहर से आक्रमण कर दिया और कुल्ले हड़प्पा सभ्यता वाला को मार दिया। तो एक बात दिमाग में बैठाना, आर्य लोग क्या बोल रहा है, आर्य आक्रमण के कारण पूरी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। ये बात कौन कौन बोला, तो चाइल्ड व्हीलर और गार्डन, गार्डन चाइल्ड व्हीलर। जैसे गार्डन में बच्चे उच्चे खेलने जाते हैं तो गार्डन कैसे गया, व्हीलर, व्हीलर से गया, फोर व्हीलर से गया, फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर से चाइल्ड लोग खेले गया गार्डन में। अब वहीं पर बोला कि ना आर्य लोग आक्रमण कर दिया, इसलिए आर्य लोग के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन, यह किसने कहा, चाइल्ड ने कहा, किसने कहा, व्हीलर ने कहा, किसने कहा, गार्डन ने कहा। ठीक है, एक व्यक्ति आता बोलता रहे बाढ़ के कारण पूरा मौत हो गया, मार्शल एकदम मार्शल से उतरा, हटा दिया, जैसे देखते हैं मार्शल उर्सल ऐसे पानी के छींटा पड़ा के निकल जाता, बोला बाढ़ हाल है भाग, मार्शल से गया भाग। तो जॉन मार्शल क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के कारण पतन हुआ, जॉन मार्शल, ना मार्शल से निकल गया धनधना के, समझ रहे हो ना, ऐसे भी कीचड़ उचड़ पड़ा के क्या चल जाता, बरसात के दिन में फोन मार्शल लेके आता है, हुर्र करके, हुर्र मतलब मोटरसाइकिल नहीं, उसका भी तो आवाज एक होता है ना, घर करके निकल जाए। तो जॉन मार्शल, बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये बात कौन कहा, जॉन मार्शल, ये बात कौन कहा, जॉन मार्शल। देखिए उसके बाद कहा ना, कुछ लोग कह रहा ना, रे 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 डकैत, रे 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 चोर डकैत, पानी के सूखा के कारण हुआ था, डेल्स ने बोल दिया, डेल्स बोला पानी के सूखा के कारण, पानी प्लावन कर गया, पानी पूरा सूख गया, पानी पूरा क्या हो गया, सूख गया। देखो पानी ज्यादा आ गया तो मार्शल से निकल गया, बाढ़ तो जॉन मार्शल, पानी खत्म हो गया, पानी पलायन कर गया, पानी पलायन कर गया डेल्स, पानी पलायन कर गया डेल्स, पानी पलायन कर गया डेल्स। ना बोला मार्ग बदल लिया, म से मार्ग, म से माधो स्वरूप, माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप, नदी मार्ग बदल लिया, नदी मार्ग बदल, म से मार्ग, म से माधो स्वरूप, म से मार्ग, म से माधो स्वरूप, म से मार्ग, म से माधो स्वरूप। देखो हम कितना याद करवा दिए, आर्य लोग घुसा, तो की बोल रहे हैं कि बच्चा लोग व्हीलर से, फोर व्हीलर से गार्डन घूमे गया, बच्चा चाइल्ड लोग फोर व्हीलर से गार्डन घूमे गया। ये बात आर्य लोग बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बोला ना बाढ़ आया था, बाढ़ मार्शल से जा रहा है, छीटा उटा पड़ैले, एकदम लगले में बोल दो ना भाई जल खत्म हो गया, जल रे डोलेगा ढेर रे, पानी बिना डोल रहा रे, ले पानी पिए बिना डोल रहा, डेल्स पानी पिए बिना डोल रहा, पानी ढेर आया तो मार्शल से निकल गया, पानी कम गया तो डोल रहा, बोला नदिये अपन मार्ग बदल ले को हो, नदिये अपन मार्ग बदल ले को, माधो नदी, म से मार्ग, म से माधो, म से मार्ग, म से माधो। बोला क्या जा रहा, बोला क्या जा रहा कि प्लेग फैला या मलेरिया, प्लेग फैला या मलेरिया, के यू आर, के यू आर आर कनेडी, के यू आर कनेडी। देख देख एगो बात हम बता दें, कॉमेडी मत करो ये बात कह के तुम कि प्लेग और मलेरिया से हो गया, हो गया कनेडी। अरे भाई कनेडी खाली याद रखो, देख कॉमेडी बात मत करो, कोरोना वाला खतरनाक स्थिति हम सब झेल पाए जो कि काफी एकदम अंडरग्राउंड हो गए थे, इसीलिए प्लेग और मलेरिया कह के तू कॉमेडी मत करो, हम पहले ही बता देते हैं। तो प्लेग और मलेरिया जैसी बात कही गई तो कनेडी के द्वारा, कनेडी के द्वारा। एक दो और बच रहा, आओ कौन सी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु बोला गया नहीं, जलवायु परिवर्तन हो गया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। कौन, अस्टाइन और घोष, अस्टाइन और घोष, अस्टाइन और घोष क्या बोल दिया, अस्टाइन घोष कुछ नहीं, जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, पुरातात्विक परिवर्तन के कहा, आर एस साहनी, साहनी है ना जी, साहनी एगो नेता है ना, तो बोला पुरातात्विक परिवर्तन हो गया साहनी, ये पुरानी बात है, परिवर्तन हो गया, पुरातात्विक परिवर्तन साहनी, पुरातात्विक परिवर्तन साहनी। देखो देखो अभी हम तुमको सभ्य के रिपीट मार देंगे, सभ्य को रिपीट मार देंगे, आओ कैसे, आओ कैसे, एने आओ, आओ एने, एने आओ, एने को उन्हें घुसा दो अंदर, बोलो आर्य लोग आक्रमण। बताओ बच्चा कहां गया, व्हीलर से घूमने लग गया था, गार्डन और चाइल्ड की नहीं, तो चाइल्ड व्हीलर गार्डन, आर्य के कारण, आर्य के आक्रमण के कारण बाढ़ आ गया था, जॉन मार्शल, मार्शल से निकल गया कि नहीं बाढ़ लेके। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन नहीं पहले याद किए थे, पहले याद किए थे जल के कमी के हो गया,
जल के कमी हो गया तो डोले लग गया, डोले लग गया तो डेल, और नदी मार्ग तो म से मार्ग, म से माधो, माधो, म से मार्ग, म से माधो। उसके बाद यहां आ गए थे जलवायु परिवर्तन ले लिया, तो जलवायु परिवर्तन में कौन था, डेल्स था जी, कौन था, अस्टाइन और घोष था, और साहनी पुरातात्विक परिवर्तन, ये दोनों ने याद हुआ छोड़ देते हैं, यानी डेल्स बोलिए दिए, म से मार्ग, म से माधो, जल वाला लगी, पानी बिना लगी, डोल रहा था, बोलिए दिए, आर्य लोग बोला बोलिए दिए, बाढ़ मार्शल से भाग गया, ओ मलेरिया प्लेग, देखिए बोल के कॉमेडी मत कर, मलेरिया और प्लेग बोल के कॉमेडी मत कर, तो मलेरिया प्लेग हो गया कॉमेडी। पूरा तात्विक परिवर्तन बोला, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, साहनी जी आप नेता हैं तब यह बात बोलिएगा कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, ऐसे भी नेता कुछ सच बोलता, तो पूरा तात्विक साहनी, पूरा तात्विक परिवर्तन साहनी, और जलवायु परिवर्तन अस्टाइन और घोष, अस्टाइन घोष, अस्टाइन घोष। ले अबरी लास्ट है, अबरी लास्ट है, जो नहीं बोला, जो नहीं बोला अगर बीएसएससी नहीं होगा, जो नहीं बोला उसका बीएसएससी नहीं होगा, ये बात दिमाग में बैठा ले। देखिए आर्य लोग चाइल्ड गार्डन व्हीलर, आर्य लोग चाइल्ड गार्डन व्हीलर, बाढ़ तो जॉन मार्शल, प्रशासनिक भी तो जॉन मार्शल, जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, देख पूरा तात्विक परिवर्तन तो साहनी, और जलवायु परिवर्तन तो स्लाइड और घोष, घोष था, कौन था, जलवायु परिवर्तन स्लाइड और घोष। प्लेग और मलेरिया, देख कॉमेडी मत कर, इतना खतरनाक बीमारी निकल गया आपके सामने कोरोना, तो मलेरिया और प्लेग बोल के कॉमेडी नहीं करता, कॉमेडी। जल, जल तो डोल रहे थे तो डेल, जो मार्ग, मार्ग तो म से मार्ग, म से माधो, म से मार्ग, म से माधो, और जल लगी डोल रहे थे, ये लगी डेल्स, डेल्स। उम्मीद रखते हैं कि ये याद हो गया होगा। देखो इसके नोट के बारे में क्या बोला जा रहा है, और भी जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार थी, त्रिभुजाकार थी, जैसे ऐसे था ना, ऐसे था ना, यहाँ पे क्या था, उत्तर में, उत्तर में क्या था, उत्तर में चिनाब जो जम्मू कश्मीर वाला था, जम्मू कश्मीर वाला था, इधर, इधर गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र, और इस तरफ सुतका गेंडोर, और इस तरफ आलमगीरपुर, तो इसकी जो आकृति थी ना, ये वाला भाग कम था, ये वाला भाग कम था, तो ऐसे करके जब बनाया जा रहा था ना, तो लगभग लगभग ऐसे था, ऐसे, और ये हल्का सा ऐसे था, इसीलिए ये त्रिभुजाकार था। पश्चिम भाग ज्यादा फैलल था, पूर्वी भाग कम था, पश्चिम भाग ज्यादा और पूर्वी भाग कम, इसीलिए यह त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल, जैसे भारत का क्षेत्रफल है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख, हड़प्पा सभ्यता 13 लाख। सबसे पहले जानकारी कौन दिया, चार्ल्स मैसेन ने यह बात जानकारी दिया था कि यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। चार्ल्स मैसेन ने क्या जानकारी दिया, हड़प्पा सभ्यता को, चार्ल्स मैसेन हड़प्पा सभ्यता। देखो लोहा और तलवार से परिचित ये सब नहीं था, क्योंकि जितना भी ऊपर खोज हुआ है उसमें तुम केजो देखो हो, केजो देखा है कि लोहा के खोज हुआ नहीं, तो इसीलिए ये सब लोग लोहा से और तलवार से परिचित नहीं थे। देखिए लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब उल्टा, जैसे हम सब तो बाएं से दाएं ना लिखते हैं, लिपि इधर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम सब तो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिपि उल्टी थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए पिगनाइट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। पिगनाइट ने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, क्योंकि यही दो बड़ा शहर था भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मंदिरों का अवशेष के जो मिला, नहीं मिला, मंदिर नहीं मिला। समाज कैसा था, मातृसत्रात्मक था, पिता के समाज नहीं, पितृ सत्रात्मक नहीं, मातृसत्रात्मक समाज था। सर्वाधिक स्थल कहां है, गुजरात में खोजे गए हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में 4 गो, कौन कौन, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल और सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा। कुबड़ा वाला साड़ विशेष पूजनीय था, जो कुबड़ साड़ होता वो पूजनीय था। माप तौल के लिए बाट का प्रयोग केवल 16 किलोग्राम के थे, जो कितने के थे, 16 किलोग्राम के थे। यह कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। लाल मृद भांड मिलते हैं, जो घड़ा होता है, वो घड़ा होता है ना मटकी वाला, वो मिला है, लाल मृद भांड मिले हैं। यह अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, मतलब आधा लिखा पिखा जानकारी मिला, आधा जानकारी नहीं मिला, इसलिए अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है, और कुछ नहीं। हड़प्पा सभ्यता एजे से क्या हो गया, समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता यहीं से क्या हो गया, समाप्त हो गया, और यहां से शुरू होता है कौन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जो कि हम वैदिक सभ्यता आज कर लेते हैं। आज वैदिक सभ्यता कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म,
बौद्ध धर्म के साथ साथ में महाजनपद, तीनों एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे मगध साम्राज्य में एंट्री ले लेंगे। तो आज इसको अवश्य इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि एकदम एग्जाम से पहले स्पेशल एक जगह से नहीं, हम 3-4 जगह से पढ़ना चाहते हैं। हम 3-4 जगह से, क्योंकि इस बार हमारा एग्जाम 26 में नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। इसलिए वैदिक काल हम इसी क्लास में निपटाएंगे। अगला में आ जाएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद कल वाला में उड़िया देंगे। तो आज पहले वैदिक सभ्यता पढ़ लो, आज पहले वैदिक सभ्यता क्या कर लो, पढ़ लो फटाक से, एकदम कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो बाकी है, ढेर टाइम बाकी है। वैदिक काल, कौन काल? वैदिक काल। देखो इसमें वैदिक काल को क्या कहा जाता है, सुनो। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि वैदिक काल एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के कितने भाग में हो गए? 2 भाग, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दिमाग में बैठाओ, वैदिक काल 2 भाग, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। वैदिक काल 2 भाग, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। वैदिक काल 2 भाग, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल। यहां देखिए, जो 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग वैदिक बोल दिया, और 1000 से 600, मतलब दिमाग में बैठाओ, 1500 से 1000 ऋग वैदिक और 1000 से 600 उत्तर वैदिक। अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा गया। और इसमें से 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। देखिए, कर्म के आधार पर और जाति का निर्धारण किया जाता था, मतलब जो व्यक्ति जो काम करते थे उसी के आधार पर उसके जाति का निर्धारण किया जाता था ऋग वैदिक काल में। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण ऋग वैदिक काल में, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण ऋग वैदिक काल में, जबकि वंश के आधार पर जाति का निर्धारण उत्तर वैदिक काल में। वंश के आधार पर जाति का निर्धारण उत्तर वैदिक काल में। मतलब सिंपल है भाई, वंश मतलब जेकर घर में जो जन्म लिया, चमार के घर में जन्म लेगा वो बच्चा चमार कहलाएगा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वो बच्चा ब्राह्मण कहलाएगा। ये सब चीजों का पनपना उत्तर वैदिक काल में हुआ, जबकि ऋग वैदिक काल में यह नहीं था। ऋग वैदिक काल में यह बातें नहीं थी। आप कर्म के जो काम आप कीजिएगा आपका जाति वो होगा, ये बातें ऋग वैदिक काल में कहा गया। ऋग वैदिक काल का ईस्वी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक का ईसा पूर्व 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया। देखिए, जब अगर हम उत्तर वैदिक में आ जाते हैं तो वहां पे क्या कहा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार, वंश के आधार पर समाज को बांटा गया है ना, इसीलिए जो समाज को टोटल 4 भागों में बांट दिया गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि ब्राह्मण का पाक मुख से होता था, क्षत्रिय का पाक भुजा से होता था, वैश्य का पाक जंघा से होता था, और क्षुद्र जो है वो चरण से होते थे। क्षुद्र जो चरण से होते थे। ये तो आपके लिए सिंपल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण का मुख जो मुख से पास होता है, नहीं समझ रहे हो? ब्राह्मण लोग आया पूजा पाठ करवाया, मुंह से बोल दिया वो बात सही है। क्षत्रिय लोग को भुजा से लड़ना पड़ता था, क्षत्रिय लोग को भुजा से लड़ना पड़ता था। वैश्य लोग को जंघा पर बैठना पड़ता था, वैश्य लोग को जंघा से किया गया। और क्षुद्र लोग को हमेशा चरण छूना पड़ता था, क्षुद्र लोग को हमेशा चरण छूना पड़ता था। देखिए, संस्था थी उस समय, संस्था थी वैदिक काल में। और एक था साधारण, सभा समिति। सभा समिति, सभा जो था वो साधारण था और समिति जो था वो उच्च था। समिति जो था उच्च था। और विद्रथ जो था महिला, पुरुष और नीच और उच्च के लिए जो बनाए गए थे वो विद्रथ बनाए गए थे, जो बनाए गए थे वो विद्रथ बनाए गए थे। सभा कैसा था? साधारण। समिति उच्च, सभा साधारण। सभा और समिति में बड़ा कौन था? समिति। सभा और समिति में बड़ा कौन था? समिति। सभा साधारण थे, विद्रथ में महिला, पुरुष, नीच और उच्च लोग शामिल थे। देखिए, यज्ञ की जानकारी हमें मिलता है, यज्ञ की जानकारी हमें मिलता है, यज्ञ की जानकारी हमें मिलता है। कौन से? वैदिक काल में यज्ञ की जानकारी हमें मिलता है। वैदिक काल में कौन कौन से यज्ञ होते थे? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब यज्ञ होते थे। वैदिक सभ्यता में यज्ञ होता था। देखो, वैदिक सभ्यता में सबके अलग अलग देवता थे, सबके अलग अलग क्या थे? देवता थे। जैसे इंद्र के देवता का क्या काम था? हे इंद्र भगवान,
वर्षा करवा दीजिए, और युद्ध की लड़ाई ये सब कौन देख रेख करते थे? तो इंद्र पूछेगा पूछेगा वर्षा और युद्ध के लिए किस देवता को प्रसिद्ध था वैदिक काल में? तो वर्षा और युद्ध के लिए कौन से? इंद्र। वर्षा और युद्ध के लिए इंद्र। अग्नि, अग्नि जो था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। जैसे कुछ सूचना लेना देना तो भगवान और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम देवता और मनुष्य के बीच में। वरुण देवता समुद्र के थे, वरुण देवता समुद्र थे। घौ आकाश के थे, घौ आकाश के थे, घौ आकाश के थे, घौ आकाश के थे। उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रगति एवं उत्थान कर रहा तो वो उषा देवता, उषा देवता। जैसे विपत्तियों को हराने वाला देवता कौन था? अश्वनी। विपत्ति को हरा देने वाला, जैसे किसी व्यक्ति को कोई विपत्ति आ गया तो वो कौन देवता को पुकारेंगे? अश्वनी देवता। कौन देवता? अश्वनी देवता। पूषण देवता मतलब पशुओं के देवता को पूषण, प से पशु, प से पूषण, प से पशु, प से पूषण। पूषण देवता किसके लिए? पूषण देवता पशु के लिए, पूषण देवता पशु के लिए। आंधी के लिए मारुति, तो ऐसे भी अभी भी हम सब है बजरंगबली मारुति नंदन, आंधी तूफान के देवता, इसलिए मारुति आंधी तूफान के, मारुति आंधी तूफान के। देखिए उम्मीद रखते हैं याद हुआ होगा। जैसे इंद्र भगवान क्या करवाएंगे? युद्ध करवाएंगे, युद्ध करवाएंगे, वर्षा करवाएंगे। इंद्र भगवान युद्ध वर्षा। अग्नि तो भगवान देवता और मनुष्य के बीच में, देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता। वरुण देवता क्या करेंगे? समुद्र के देवता को वरुण कहा जाता। घौ क्या करते हैं? आकाश के देवता। उषा प्रगति अगर कोई कर रहा तो उषा। अश्वनी है जो विपत्ति के समय में अश्वनी। प से पशु, प से पूषण। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। हे विष्णु अब तो आप ही के हाथों में सभी कुछ है, पूरी विश्व का बागडोर विष्णु, विश्व का बागडोर विष्णु। जैसे वह से विष्णु और वह से विश्व। मारुति नंदन आंधी तूफान ला दो, मारुति नंदन आंधी तूफान ला दो। कर लो रिपीट, कर लो रिपीट। उम्मीद रखते हैं याद हुआ होगा। चलो और चलते हैं। और कौन सी था? वैदिक काल में नदी के नाम थे, जो कि उस नदी के किस किस नाम से हम सब जानते थे वो देख लो। किस नाम से? जैसे झेलम नदी को उस समय वितस्ता के नाम से जाना जाता था। वितस्ता, झेलम नदी वितस्ता। व्यास, व्यास को विपाशा, व्यास को विपाशा। चिनाब अस्कनी, चिनाब को अस्कनी, चिनाब को अस्कनी। सतलुज, सतलुज को शत्रुदी, शत्रुदी, सतलुज को शत्रुदी। राबी परोसनी, राबी परोसनी, राबी परोसनी। सिंधु, सिंधु इसको मत याद करो, सिंधु को सिंधु, ये तो ऐसे ही हो गया, सिंधु को सिंधु। गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा। ऐसे नहीं लग रहा गंडक में पानी हमेशा बहता रहता था, इसीलिए इसको सदा नीरा के नाम से जाना गया। सरस्वती नदी घग्गर, जो घग्गर नदी के किनारे बनावली और राखी गढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे बनावली और राखी गढ़ी। तो घग्गर आज जो सरस्वती नदी के नाम से हम जानते हैं वो पहले घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। आओ हम इसको आपको क्या कर देते हैं, याद करवा देते हैं। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। एक बार पढ़ लिए आप सरस्वती। चलो गंडक में सदा नीरा, 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 गंडक में सदा नीरा। सिंधु को सिंधु, सिंधु को सिंधु, सिंधु को सिंधु। जो सरस्वती नदी उसको घग्गर, सरस्वती नदी घग्गर। देखो रवि है जो भोज में कुछ परोसता है, परोसनी, रवि परोसनी, रवि परोसनी, रवि परोसनी, रवि परोसनी। सिंधु, सिंधु। गंडक, गंडक, गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा। सरस्वती घग्गर, सरस्वती घग्गर। सिंधु, सिंधु। रावी परोसनी, रावी परोसनी, रावी परोसनी। सतलज शत्रुदी, सतलज शत्रुदी। सा से सतलज, सा से शत्रुदी, सा से सतलज, सा से शत्रुदी, सा से सतलज, सा से शत्रुदी। चिनाब आस्किनी, चिनाब आस्किनी, चिनाब आस्किनी। व से व्यास, व से विपाशा, व से व्यास, व से विपाशा। झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता। व्यास विपाशा, व्यास विपाशा। चिनाब आस्किनी। सतलज शत्रुदी, शत्रुदी। रावी परोसनी। सिंधु, सिंधु। गंडक सदा नीरा। सरस्वती घग्गर, सरस्वती घग्गर। क्या बोलो, याद नहीं है? इधर लिख दो। झेलम, झेलम वितस्ता, झेलम। देखो तेरे को झेलना हमारा बस की बात नहीं, इसीलिए झेलम नदी वितस्ता, झेलम नदी वितस्ता। ब से व्यास, ब से विपाशा। चिनाब के आसमिनी,
सतलज शत्रुधि, रावी परोशनी, सिंधु सिंधु, गंडक सदानीरा, सरस्वती घग्गर, सरस्वती घग्गर, बोल दो स्वाहा। मूल निवासी, मूल निवासी कौन कौन कहां के निवासी था, जो पढ़ो मूल निवासी, मूल निवासी, बस एक कॉलम और दो कॉलम और तीन कॉलम एकदम पढ़ के निपटा लो, ये वैदिक खत्म। मूल निवासी मैक्स मूलर कहां के थे, मैक्स मूलर मध्य एशिया, मैक्स मूलर मध्य एशिया, मैक्स मूलर कहां के थे, जैसे मैक्स मूलर कहां के निवासी था, मध्य एशिया का। जैसे बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश। दयानंद सरस्वती तिब्बत के, दयानंद सरस्वती तिब्बत के। आविनाथ चंद्रदास जो कहां के थे, सप्त सैंधव प्रदेश के, सप्त सैंधव प्रदेश के। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड यही ना था, दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस। गार्डन चाइल्ड गया था ना, जो कि किसका के कहा था, गार्डने चाइल्ड, गार्डने चाइल्ड ने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है वो आर्य आक्रमण के कारण हुआ है, आर्य आक्रमण के कारण हुआ है। गार्डन चाइल्ड कहां के था, दक्षिणी रूस के था। डीएम त्रिवेदी, त्रिवेदी देविका प्रदेश, त्रिवेदी देविका प्रदेश। एलडी कल्ला, एलडी कल्ला क से कल्ला क से कश्मीर, क से कल्ला क से कश्मीर। हर्ट, हर्ट ए पेंका जर्मनी का, हर्ट ए पेंका जर्मनी का। पी गाइल, पी गाइल्स, पी गाइल्स हंगरी, पी गाइल्स हंगरी। हाई फ्राई ये गाइल्स, गाइल्स हंगरी, गाइल्स हंगरी। और गंगानाथ झा भ्रमसी देश, भ्रमसी देश। गंगानाथ देखो गंगा ब्राह्मण है, गंगा ब्राह्मण, गंगानाथ भ्रसी। पी गाइल्स, गाइल्स ओ गाइड हाई फाई हंगरी, ठीक है। पिंका जर्मनी, तुम पी के जरो चाहे मारो हम तुमको बच में नहीं जाएंगे। का से कल्ला, का से कश्मीर। त्रिवेदी, वेदी वेदी देविका, त्रिवेदी। चाइल्ड गाइड दक्षिणी रूस, चाइल्ड गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस। अविनाथ चंद्रदास सप्त सैधव प्रदेश के। दयानंद सरस्वती, हे प्रभु दयानंद सरस्वती बगले में तिब्बत के। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश। मैक्स मूलर कहां के निवासी थे, मध्य एशिया, मैक्स मूलर मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, चंद्रदास सप्तम सैंधव। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस। त्रिदेवी देविका, क से कल्ला क से कश्मीर, पिंका जर्मनी। और ये गाइल्स हंगरी। गंगानाथ झा ब्राह्मी, ब्राह्मी देश, ब्राह्मी देश। देखो ये अष्ट प्रधान क्या है, षष्ठ 1 2 3 4 5 6 षष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है, ये VBI कर लो, इसके ऊपर वाला से ज्यादा है। जैसे न्याय कौन देगा, हे भगवान गौतम बुद्ध आप ही हमरा न्याय दीजिए, ठीक है ना, न्याय दीजिए। देखिए योग दर्शन बाबा रामदेव ने मार देना, पतंजलि, योग पतंजलि। सांख्य कपिली, सांख्य कपिल, सांख्य कपिल। न्याय गौतम सांख्य कपिल, न्याय गौतम सांख्य कपिल, न्याय गौतम सांख्य कपिल। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। छेवे को तो याद करना है। गौतम कौन चाहिए, न्याय दर्शन। कपिल कौन चाहिए, सांख्य दर्शन। पतंजलि कौन चाहिए, योग। न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम। सांख्य कपिल, सांख्य कपिल। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद। उत्तरी मीमांस बादरायण, उत्तरी मीमांस बादरायण। पूर्वी मीमांस जैमिनी, पूरब में पूर्वी मीमांस, मीमांस दूगो, पूर्वी जैमिनी। उत्तर वादरायण, उत्तर वादरायण, उत्तर वादरायण। पूर्वी जैमिनी, पूर्वी जैमिनी। उत्तर वादरायण, वादायन, वादरायण, वादरायण। वैश्विक कनाद, वैश्विक कनाद। योग पतंजलि, सांख्यिकी कपिल। न्याय, न्याय गौतम, न्याय गौतम। इस तरीके से इसको याद कीजिए। और ये लास्ट कुछ नोट पॉइंट हमारे द्वारा मतलब इस नोट्स में दिया गया है। उसके बाद हमारे वैदिक सभ्यता खत्म समाप्त हो जाएंगे और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद कल धर के पटक देंगे उसको और पटक के चीर देंगे, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम कहां आया, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आर्य आया था। और ये बात तो इसीलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्य के द्वारा हुआ। वो चाइल्ड कौन के थे, चाइल्ड व्हीलर और एक और कौन थे, गार्डन। चाइल्ड गार्डन और व्हीलर के द्वारा ये बात कही गई कि आर्य के द्वारा आक्रमण हुए थे। सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र में आया। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सकारात्मक सभ्यता थी, जबकि
वैदिक सभ्यता पितृ प्रधानता सभ्यता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, क्योंकि वैदिक सभ्यता में आर्य लोग एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ सोमरस पीते थे वह तरीके, क्योंकि पितृसत्रात्मक सभ्यता पहुंच चुका है ना, इसीलिए ये सब क्या पीते थे? सोमरस पीते थे। देखिए महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। ये वीवीआई, ये लाइन आप वीवीआई इसे ध्यान आप रख लो कि महर्षि कनाद को क्या कहा गया? परमाणुवाद का जनक। परमाणुवाद का जनक किसे? भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद को कहा गया। देखिए वैदिक सभ्यता में मुख्य कार्य क्या था? कृषि और पशुपालन। वैदिक सभ्यता में मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन। आर्यों द्वारा खोजे गए धातु लोहा थे, जिसे श्याम अयम कहा जाता है। आर्य लोग के द्वारा खोजे गए धातु क्या थे? लोहा थे। मुख्य व्यय क्या था? कृषि और पशुपालन। तांबे को क्या कहा गया? लोहित अयस कहा गया, जबकि तांबे के सिक्का हड़प्पा सभ्यता में था, ठीक है ना, लोहा के हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। इसलिए मुख्य व्यवसाय यहाँ वैदिक सभ्यता में कृषि पशुपालन करेगा। धातु लोहा का खोज हो चुका था, जिसको श्याम अयम कहा जाता था। तांबे को क्या? लोहित अयस कहा जाता था। भारतीय को लोहा का ज्ञान 8वीं शताब्दी में हुआ। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पन्नी। जैसे एक देश से दूसरे देश दूर दूर तक व्यापारी जो चला जाता था उसको पन्नी कहा जाता है। बाजार देने वाले व्यक्ति को वेकनॉट कहा जाता था। खुद सुदखोर कौची अरे ब्याज देने वाला भाई, वेकनॉट जो शुद्धि लगाता है उसको वेकनॉट सुदखोर कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा गया है, वह हल रेखा को सीता, जैसे हल के जो आगे वाला भाग नहीं होता है उसको हल को सीरा कहा गया, और जो खेतवा में कियारी बनता है उसको सीता कहा गया। तो हल को क्या कहा गया? सीरा। वैदिक सभ्यता में हल को सीरा कहा गया और हल रेखा को सीता कहा गया। हल रेखा को सीता, हल को सीरा। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। आर्य शब्द का श्रेष्ठ। नचिकेता यम संवाद, और ये सब कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता यम संवाद कहां मिलता? कठोपनिषद में। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। पूछेगा मृत्युलोक का देवता परीक्षित को किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। उर्ण अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। उर्ण किसको पकड़ेगा? अपराधी को। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। बोलेगा उत्तर वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति कहा जाता था। ये चौथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हम सब महाजनपद, ये तीनों एक साथ निपटा लेंगे कल के क्लासों में, ठीक है। तो आप अवश्य हमारा क्लास का इंतजार आप कीजिए। प्रत्येक दिन एक क्लास मिल ही जाएंगे, और आप सब लोग बताइए कि कैसे क्लास होता है, मतलब कैसा क्लास लगता है, कि ताकि उससे हमें भी क्या मिलेगी? उत्तेजना मिलेगी, और क्लास हम लगातार अप टू डेट करेंगे। और ये तो तय है कि इनके लगभग 49 पेज का पीडीएफ है, जो कि अभी पहुंच चुके हैं चौथे पॉइंट्स में। तो पेज कितना होगा? समथिंग यही अनुमान आप लगा लीजिए। यहाँ तो दिख तो अभी नहीं रहा है। हाँ 10-11 है का है, 11 पेज तक पहुंच चुके हैं। 49 तो वही 4-5 क्लास में क्या कर लेंगे? सबको दंड कर देंगे। 6-7 क्लास से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद और भी किसी क्लास को लेकर के आएंगे, और इसी प्रकार एकदम इस बार बीएसएससी, और एक प्रयास आप सब लोग में है लगे ना, बीएसएससी के सेट लगा रहे हैं ना डेली, क्योंकि 50 हाफ सेट हमारे द्वारा डेली अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। अभी फुल सेट जनवरी के लास्ट तक आते आते एकदम पूरे 2-2.5 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, एकदम पूरा सेट हम लगाना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो आप सबको, सभी को इस क्लास में जुड़े रहने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद।